नमस्ते दोस्तों याद है बचपन में हम स्कूल से आते ही सर्वप्रथम क्या कार्य करते थे। गर्मियों के दिनों में हम जैसे ही स्कूल से छुट्टी मिलती थी सबसे पहले नीम के पेड़ के पास जाते थे और नीम के पेड़ पे वो पीली पीली निम्बोलियाँ आपको ज़रूर याद होगी, हमने पेट भर भर के खाई है और हमें आज पता लगा है कि उन निम्बोलियों की वजह से हमें हज़ारों तरह की बीमारियों से सुरक्षा मिली है। दोस्तों आज के जो बच्चे हैं उन्हें क्या पता कि नीम की निम्बोलियाँ खाने में कितना मज़ा आता था। दोस्तों नीम की निम्बोलियों से हज़ारों तरह की चिकित्सा की जाती है और आप लोगों ने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि एक नीम और 100 हकीम। दोस्तों आज नीम को लेके आपको कुछ विशेषता इसकी बताने का मेरा बड़ा मन है। कारण क्या है कि इस समय नीम के ऊपर बड़ी मात्रा में निम्बोलियाँ हैं और इन निम्बोलियों को हमने तो कभी ना कभी ज़रूर खाया है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियां शायद कभी निम्बोलियों को खाने पाएँ। कारण क्या है कि आने वाले समय में ये नीम के पेड़ ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कभी इन पेड़ पौधों को बचाने के बारे में सोचा ही नहीं। हमने हज़ारों लाखों रुपए की ऑक्सीजन अस्पताल में लेने के लिए तो हम तैयार है, लेकिन एक 5 रुपए का नीम का पेड़ का पौधा हमने कभी अपने आसपास नहीं लगाया। इसलिए हमें लाखों रुपए की ऑक्सीजन आज अस्पताल में मोल लेनी पड़ती है। दोस्तों जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ आप लोगों के लिए और पर्यावरण के लिए और हमारे धरातल के लिए, हमारी धरती माता के लिए विशेष है। कहते हैं हमारे गांव में एक कहावत है दोस्तों, कहते हैं कि माँ बाप को, माता पिता को अगर हम हमारे शरीर की चमड़ी की जूती भी बना के पहना दे तो भी उनका एहसान हम उतार नहीं सकते। ये बात हमारे ग्रामीण इलाकों में हर जगह बताई जाती है। दोस्तों धरती भी हमारी माता है और इस माता का भी हमें एक कर्तव्य पूरा करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे लगाने हैं। दोस्तों आज आप जिस पेड़ को देख रहे हैं ये है नीम का पेड़ और नीम के पेड़ के ऊपर इस समय काफ़ी मात्रा में निम्बोली है। आप इन निम्बोलियों को स्टोर करके रख लीजिए। कुछ निम्बोलियाँ तो आप अपने आसपास कहीं भी लगा दीजिए और आप देखेंगे कि इस निम्बोलियों से आने वाले समय में 1-2 महीने में जैसे ही मानसून की बारिश इनके ऊपर पड़ेगी और थोड़े दिन के बाद एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगी। तो नीम के पेड़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों की। दोस्तों वैसे तो नीम के अंदर हज़ारों औषधीय गुण हैं, लेकिन इस समय हम बात करेंगे नीम की निम्बोलियों का हम उपयोग कैसे करें। दोस्तों नीम की निम्बोलियों में एक ऐसा तेल मिलता है, उस तेल का उपयोग हम हमारे पशुओं की जो स्किन डिजीज़ है, चर्म रोग है, उसके ऊपर बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों नीम की निम्बोलियों को आप ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके सरसों के तेल में डाल के इनको आप उबाल लीजिए। आपके पास नीम का तेल तैयार हो गया। आपके पशु को एक्जिमा हो, आपके पशु को खाज हो, खुजली हो, किसी भी तरह का चर्म रोग हो, आप उसके ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पशु लगभग 3 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। ये निर्दोष, फ्री ऑफ कॉस्ट और 100% कारगर औषधि है। साथ ही दोस्तों हमारे पशुओं को एक और बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, FMD, मुंह खुर की जो बीमारी है, जिसमें हमारे पशुओं के मुंह के अंदर और खुरों के अंदर जो घाव हो जाते हैं, उसमें भी नीम की निम्बोलियों का उपयोग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी जो बीमारियां हैं हमारे पशुओं की, उनका इलाज आप अपने हाथों से कीजिए और अपने आसपास मिलने वाले पेड़ पौधों से कीजिए। हमारी धरती के ऊपर ऐसा कोई पेड़ पौधा नहीं है जिसका उपयोग हम हमारे पशु चिकित्सा में ना कर सकें। बस ज़रूरत है तो हमें इन पेड़ पौधों की अहमियत को समझने की। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाले मानसून में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन पेड़ पौधों को अपने आसपास लगाएं और इन पेड़ों के पत्ते अपने पशुओं को खिलाएं और इन पेड़ों से मिलने वाली बहुमूल्य औषधियों को आप अपने पशुओं के ऊपर उपयोग करें। आपका पशुधन सुरक्षित रहेगा और आप पशुपालन व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। धन्यवाद।